अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। आज की इस वीडियो में हम वोल्ट्रॉनिक बेस के जितने भी इन्वर्टर्स हैं जिनका डिस्प्ले कुछ इस तरह का होता है, उनकी जो कंप्लीट सेटिंग है वो करना सीखेंगे। इसमें जो मोस्ट पैरामीटर्स हैं जो जिनकी सेटिंग करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, तो हम लोग वो सीखेंगे। तो इसके आप बटन देख लें, ये इसका एस्केप का बटन होता है, ये इसका एंटर का है, ये अप है, ये डाउन है, और ये इसका पावर ऑफ का बटन है, और नीचे यहाँ पे इसका BMS वगैरह लगता है। और इसके आप स्क्रीन देख लें, इस तरह की इसकी स्क्रीन होती है। तो सेटिंग में एंटर होने के लिए आपने इस वाले बटन को 3 सेकंड के लिए दबाए रखना है। जैसे ही दबाए रखेंगे तो आप सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। अब ये जो सेटिंग है एस्केप की, यहाँ से कुछ नहीं होगा, अगर यहाँ से एंटर करेंगे तो आपकी जो सेटिंग है वो बैक हो जाएगी। तो ये एस्केप की सेटिंग है। आपने दोबारा सेटिंग में एंटर हो जाना है, और यहाँ पे आपने सेटिंग नंबर 1 में डाउन प्रेस करना है। तो यहाँ पे ये मोड आ जाएगा, ये आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी के मोड है, SBU, SUB या USB। आप जो भी रखना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। SBU में ये होगा कि पहले सोलर चलेगा, फिर बैटरी यूज़ होगी, और एंड पे ग्रिड यानी कि यूटिलिटी, ये के इलेक्ट्रिक या वापटा आपकी यूज़ होगी। उसके बाद सेकंड मोड है, ये है UPS और APL। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक UPS या APL रख सकते हैं। अगर आप UPS रखेंगे तो जो वोल्टेज की रेंज है वो नैरो हो जाएगी, और आपकी ग्रिड फीडिंग में मसले आएंगे, और इन्वर्टर के ऊपर अचानक जो है वो थोड़ा सा जर्क आएगा, यानी कि जैसी लाइट जाएगी रात को तो बैटरी के ऊपर जैसे शिफ्ट होगा तो आपका ये जर्क आएगा। और दूसरा, अगर UPS रखते हैं और आपने चार्जिंग ओनली सोलर से रखी हुई है, तो वो 1 या 2 एम्पेयर से चार्जिंग हर वक्त करता रहेगा। तो वो ये चीज़ें आपने देख लेनी है उसमें। उसके बाद आपकी सेटिंग नंबर 3 आ जाती है, ये है आपके आउटपुट वोल्टेज, यानी कि अगर आपका इन्वर्टर बैटरी मोड पे या सोलर मोड पे काम कर रहा है तो जो आउटपुट के वोल्टेज निकलेंगे वो 230, 240, 220 अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 230 होते हैं, तो आप इसमें 230 ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये DC से AC कन्वर्जन हो रही है तो इसमें ज़्यादा ही रखे जाते हैं नॉर्मल 220 से। उसके बाद फ्रिक्वेंसी है, ये पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ है, आपने इसे 50 ही रहने देना है। उसके बाद लोड की प्रायोरिटी है, यानी कि आपका जो सोलर है वो पहले बैटरी को चार्ज करे या घर के लोड को दो। तो LBU का मतलब है पहले लोड जो है वो बैटरी चार्जिंग में लगे, फिर आपका जो लोड है वो घर के यानी कि शिफ्ट करे घर के ऊपर। उसके बाद सेटिंग नंबर आपके 6 है, ये है बाईपास इनेबल, यानी कि आपने अगर SBU मोड रखा हुआ है और आप कोई AC वगैरह कोई हैवी लोड चलाते हैं तो, और ग्रिड भी अवेलेबल है, तो आपका जो इन्वर्टर है वो ऑटोमेटिकली बाईपास कर देगा ग्रिड के ऊपर, क्योंकि बैटरी के ऊपर इतना लोड जो है वो अचानक टॉर्क लोड नहीं वो उठा सकती, इसलिए वो इन्वर्टर उसको बाईपास कर देता है। तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको इनेबल या डिसेबल करवा सकते हैं। नॉर्मली इसे इनेबल ही रखा जाता है। उसके बाद सेटिंग नंबर 7 है, ये ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अकर्स, यानी कि आपका इन्वर्टर जब ओवरलोड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 8 है, ये है ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर अकर, यानी कि आपका जो इन्वर्टर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 9 है, ये है आपकी ग्रिड फीडिंग की। अगर आपने इन्वर्टर के साथ ग्रीन मीटर लगवाया हुआ तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं, और अगर आपने इसे वैसे इनेबल किया तो आपको बिल बहुत ज़्यादा आएगा, यूनिट आपके ज़्यादा यूज़ होंगे। और इसका एक और भी फ़ायदा है कि आप इसे इनेबल करके अपनी जो मैक्सिमम पावर है वो भी देख सकते हैं कि सोलर से कितनी जनरेशन हो सकती है। उसके बाद सेटिंग नंबर 10 है, ये है आपकी चार्जिंग प्रायोरिटी की, यानी कि बैटरियों को आपने सोलर से चार्ज करवाना है, ग्रिड से करवाना है, या सोलर और ग्रिड दोनों से करवाना है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको रख सकती हैं। तो ये टोटली यूज़र पे होता है कि वो किस तरह की सेटिंग करना चाह रहा है। उसके बाद सेटिंग नंबर 11 है, ये है आपके सोलर के चार्जिंग एम्पेयर्स। तो नॉर्मली लेड एसिड के केस में 20, 30 या 40 एम्पेयर्स रखे जाते हैं, और जो अगर लिथियम आयन बैटरी से है तो उसके लिए 50 एम्पेयर रखे जाते हैं। अगर आपने BMS लगाया हुआ है और BMS कम्युनिकेट कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली जो BMS है बैटरी का वो इन्वर्टर को बता देगा कि इतने एम्पेयर से चार्जिंग करो। तो ये सोलर की चार्जिंग और ग्रिड की दोनों की चार्जिंग है। उसके बाद आपने ये सेटिंग नंबर 13 आ जाती है, यहाँ पे यूटिलिटी की चार्जिंग है, यानी कि आपने ग्रिड से कितने एम्पेयर से इसको चार्ज करवाना है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग नंबर 14 में ये आपकी बैटरी की टाइप है। आपने बैटरी अगर पाइलॉन यानी कि लगाई हुई है, लिथियम आयन लगाई है, तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये काफ़ी लिथियम आयन की सेटिंग्स है। और इसके अलावा आप AGM जो हैं वो ड्राई बैटरीज़ को कहती हैं, और इसके अलावा फ्लडेड जो टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ हैं, और इसके अलावा जो यूज़र डिफ़ाइन है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी बैटरी के पैरामीटर इससे सिलेक्ट कर सकती हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, अगर आप USC करेंगे तो आपका जो हैवी लोड है वो काम करेगा, अगर आपने AGM वगैरह किया हुआ तो आपका वो काम नहीं करेगा। तो इसकी जो है नॉर्मल सेटिंग पाइलॉन पे थी, तो मैं इसको पाइलॉन पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद सेटिंग नंबर 17 आ जाती हैं, ये है हमारे बल्क चार्जिंग वोल्टेज, यानी कि बैटरी को आपने कितने वोल्ट से चार्ज करवाना है।
उसके बाद सेटिंग नंबर 18 है, ये है फ्लोटिंग वोल्टेज के बैटरियों का लेवल किस लेवल पे आए, किस वोल्ट पे आए तो आपके जो वोल्टेज हैं वो स्टॉप हो जाएँ। तो ये नॉर्मली लिथियम आयन के केस में ऑटोमेटिकली हो जाता है, और लेड एसिड के केस में हमें खुद मैनुअली, अगर आपने यूज़र किया हो तो ये खुद मैनुअली सेट करने पड़ते हैं। तो हर बैटरी के डिफरेंट वोल्ट्स होते हैं। उसके बाद ये 19 पे है, आपकी बैटरी कितने पे आए तो सिस्टम शट डाउन हो जाए। यहाँ पे आपके वोल्टेज आ रहे होंगे, या लिथियम आयन के केस में परसेंटेज आती है, तो जैसे ही 20% पे आएगा सिस्टम तो ये शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद ये अगर आपने SBU मोड रखा हुआ है तो बैटरी 55% पे आएगी, तो ग्रिड पे यानी कि लाइन पे या के इलेक्ट्रिक या वापटा पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 21 है कि बैटरी कितनी परसेंटेज पे आए तो ग्रिड को लेना छोड़ दे। अगर आपने SBU मोड रखा हुआ तो ये वो परसेंटेज है। अगर आपने लेड एसिड लगाई है तो यहाँ पे वोल्ट आएंगे, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 57, 54 वोल्ट सेट कर लेने हैं। उसके बाद ये ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है, ये लोड ऑन है, यानी कि ये लाइट वगैरह ऑन करवाने के लिए सेटिंग है। ये अलार्म की है, बीप, और ये भी अलार्म की लाइट है। ये एक प्राइमरी सोर्स है उसका, कि लाइट आएगी तो अलार्म करेगा, और एक वैसे बीप है जो बटन से होती है। और ये भी नॉर्मली सेटिंग वैसी है। इसको भी ये सिंगल और पैरेलल के लिए है, यानी कि आपने इन्वर्टर को सिंगल मोड में चलाना है या पैरेलल में चलाना है। और इसके बाद ये भी कोई टाइमर है, और इसके बाद ये भी कोई टाइमर है कि आपने इसके ऊपर कोई टाइम लगाना है। बैटरियों का टाइमर है, इसके अलावा ऑन ऑफ का टाइमर है, ये भी सारा टाइमर है। ये ऑन ऑफ के सारे टाइमर हैं, तो आपने इनको चेंज नहीं करना। उसके बाद ये भी टाइमर है कुछ, और ये आपकी डुअल आउटपुट की सेटिंग है कि 60 नंबर सेटिंग में कितनी परसेंटेज हो तो आपका हैवी लोड कट ऑफ हो जाए। उसके बाद ये 61 का डिस्चार्ज टाइम है, आपने इसे डिसेबल कर लेना है या 990 कर लेना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आपकी हैवी लोड काम नहीं कर रहा तो इसे 990 कर लें। उसके बाद ये डिस्चार्ज टाइम है कि आपने जो हैवी लोड है वो कितने घंटे ऑन रखना है, और उसके बाद ये कितने घंटे ऑफ़ रखना है आपने। ये भी टाइमर है डिस्चार्ज टाइम हैवी लोड का, जो कि L2 के ऊपर लगता है, जो कि यहाँ पे ये आप नीचे देख सकते हैं, ये L2 यहाँ पे लोड इसका लगेगा। उसके बाद 96 और 95 आ जाती है, ये आपकी टाइमर की सेटिंग है। आपने इस इन्वर्टर का जो टाइम है वो सही करना है, तो यहाँ पे मिनट्स आएंगे, और उसके बाद नीचे करेंगे तो घंटे आ जाएंगे कि आज इतने घंटे हो गए, यानी कि 14 का मतलब कि 2 बज गए हैं। और उसके बाद ये दिन है, डेट है, यानी कि उसके बाद ये मंथ है, 7 मंथ है, और ये ईयर है 2025। तो ये हमारी सारी की सेटिंग जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने आपको मोस्टली पैरामीटर्स जो हैं वो करना सिखाए। तो ये वोल्ट्रॉनिक के जितने भी इन्वर्टर्स हैं सारों की सेटिंग तकरीबन सेम ही होती है, बस कंपनी जो है अपना वो लोगो चेंज कर देते हैं। जैसे कि इस केस में ग्रो वोल्ट है, और सोलर मैक्स है, मैक्स पावर है, नॉक्स है, इरिक्सन है, काफ़ी सारे इन्वर्टर्स हैं हर ब्रांड के डिफरेंट। तो मेन जो इनका बोर्ड है और इनका सॉफ्टवेयर है वो वोल्ट्रॉनिक पावर ही बनाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।